और जो इन्होंने बेल मिलने के बाद बाहर आके जो उधम किया है, जो हुड़दंग किया है, जो कानून को ठेंगा दिखाया है, जो पॉल्यूशन क्रिएट किया है, जो नॉइज पॉल्यूशन किया है, एयर पॉल्यूशन किया है, पटाखे फोड़े हैं, वो उस पर भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बेल कैंसिल भी हो जानी चाहिए। और चूंकि ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपना रंग रूप बदल लेते हैं और हमेशा कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है, ये किया गया है, मजाक ये कानून के साथ कर रहे हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को या दूसरे कोर्ट्स को भी इस पर एक गंभीर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और केजरीवाल साहब की बेल भी कैंसिल हो जानी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कभी केंद्र सरकार तो कभी उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराने वाली आम आदमी पार्टी और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से कल बाहर आए हैं तो आम आदमी पार्टी ने खूब पटाखे जलाए हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है। इस दोहरे रवैये पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इनका दोहरा रवैया शुरू से रहा है। दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और पकड़े जाते हैं तो कुछ और बहाना लगाते हैं। तो ये दोहरा रवैया इनका आप सबको दिखाई दे गया। ये जो कहते थे कि हम अलग लोग हैं, हम ईमानदारी की सरकार चलाएंगे, सारे के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब चोरी में, दलाली में पकड़े गए और उसके बाद सारे दाव पेच इन्होंने खेलने शुरू किए। न्यायालयों ने भी बार बार बोला है कि आप ये गलत कर रहे हैं और जब इनको बेल मिली है तो ये पटाखे फोड़ रहे हैं या उस तरह से। तो इसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में थोड़े दिन पहले का केस है जिसमें महाराष्ट्र में एक क्रिमिनल को बेल दी गई थी। तो उसने लंबा चौड़ा जुलूस निकाला और गाजे बाजे पता नहीं क्या क्या किया, जो उनका तरीका बाहुबली दिखाने का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना और उसको भी कहा कि ये आप जो गवाह हैं उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना शक्ति प्रदर्शन अगर आप करते हैं, पटाखे तो खैर इलीगली आपने क्रैक किए ही हैं, पटाखे छोड़े ही हैं, लेकिन अगर इतना हो हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप गवाहों का माखौल उड़ा रहे हैं, उनको धमकाने की, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तुम कुछ भी कर लो और तुम दुबक जाओ, तुम डर जाओ। ये सिग्नल जा रहा है। तो इसको कोर्ट को इसका संज्ञान कोर्ट को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और चूंकि ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपना रंग रूप बदल लेते हैं और हमेशा कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है, ये किया गया है। तो आपको किसने कहा था? केंद्र सरकार ने आपको कहा था क्या कि आप पटाखे छोड़ो, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो और बढ़ा दो, दिल्ली में पटाखों पे बैन है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दो, कानून की धज्जियाँ उड़ा दो, कानून को अपने हाथ में ले लो और उसके बाद जब कोई कार्रवाई हो तो आप कहो कि देखो इन्होंने इंश्योरेंस में ये एक केस हमारे ऊपर बना दिया है। जो अनर्गल बातें होती है, जो लीगल आर्गूमेंट्स इनकी ओर से आते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गंदी बात है और बहुत ही भद्दा मजाक ये कानून के साथ कर रहे हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को या दूसरे कोर्ट्स को भी इस पर एक गंभीर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और केजरीवाल साहब की बेल भी कैंसिल हो जानी चाहिए। सर, इसी के साथ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिस तरीके से इन्होंने पटाखे फोड़े हैं और जो आपने अभी महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है जहां पर खुद कोर्ट ने फटकार लगाई थी बेल देने के बाद, क्या इसी तरीके से फटकार अरविंद केजरीवाल को भी लगनी चाहिए? और अब जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है ये कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री की बढ़ाने वाली है? क्योंकि कल तो ये तक कहा गया कि सत्य की जीत हुई है, शेर बाहर आ चुका है। तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे कही गई जैसे अरविंद केजरीवाल कहीं मेडल जीत कर लाए हों, कोई शराब घोटाले से मामले से बाहर आए हैं, क्लीन चिट नहीं मिला है, पर बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई है इसीलिए पटाखे फोड़े गए। देखिए, सत्य की जीत वाली बात बिल्कुल मनगढ़ंत है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल फरेबी बात है। जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है करीब करीब हर मुकदमे में 90% या 95% लोगों को बेल मिल ही जाती है।
जब अब केजरीवाल साहब को इसमें बेल ही मिली है, इसको लेकर कानून बहुत ही स्पष्ट है। बेल मिली है और बेल ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनके ऊपर सशर्त जमानत दी गई है। हमेशा जमानत सशर्त होती है कि आप गवाहों को नहीं धमकाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आप वहां जाएंगे, पेश होंगे। और केजरीवाल साहब इसके पहले भी क्या मजाक उड़ाते रहे हैं, सब देखेंगे, सब समझेंगे, सब ने देखा भी है। जब ईडी ने इनको बुलाया, सीबीआई ने जब भी बुलाया तो ये जुलूस लेकर जाते थे और 10 नोटिस के बाद भी जब नहीं गए तब इनको गिरफ्तार किया गया। तो वो गिरफ्तारी के बाद से इनके तेवर कुछ और हो गए। जब ये गिरफ्तार हो गए तो ये मुख्यमंत्री बने रहे। पहली बेशर्मी, पहली अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो इन्होंने यही की। भारत में ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। जब भी कोई मुख्यमंत्री या कोई भी गिरफ्तार होने को होता है तो वो त्यागपत्र दे देता है, चाहे अपनी पत्नी को ही बना दे या किसी अपने मोहरे को बना दे, वो मुख्यमंत्री बना देते हैं लोग। और उसके बाद जेल से वो कोई वास्ता नहीं रखते सरकार का। तो ये ऐसे बेशरम मुख्यमंत्री हैं जो बिल्कुल जेल में रहे फिर भी अपने आप को मुख्यमंत्री बोलते रहे। इसका सीधा मतलब है कि इनकी पार्टी कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो इनके सांसद महोदय हैं वो लगातार ये बोले जा रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं कि ये किसी मंत्रालय को हेड नहीं करते, कोई मंत्रालय इनके पास नहीं है, इसलिए इनकी वजह से काम नहीं रुका। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, जब भी ये सज्जन मार्च में गिरफ्तार हुए हैं तब से लेकर अभी तक जितने फाइलों का डिस्पोजल हुआ है उसकी स्पीड आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री क्या ये खेल खेलते हैं और किस तरह से ये फाइलों पे निगाह रखते हैं, नज़र रखते हैं। और मैं बिना जाने भी बोल रहा हूँ कि इनकी फ़ाइलों का डिसीजन, जो मंत्री हैं वो उन्होंने कोई भी फाइल पे साइन नहीं किया होगा। किसी महत्वपूर्ण फाइल पे तो कोई पॉलिसी डिसीजन ले ही नहीं सकते मंत्री। सब इनके प्यादे हैं, ये जो चाहे वो करते हैं और सबको इनके हिसाब से चलना पड़ता है, ये दिखाई दे रहा है। तो जो मूल विषय है उसको भटकाने के लिए ऐसा ये कर रहे हैं। अभी इनको सिर्फ बेल मिली है, इनके खिलाफ चार्जशीट आई है, चार्जशीट में इनका नाम है और इनको अभी बरी अपने आप को करना होगा। जो गवाह है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, उन सब से इनको बाहर आकर बताना पड़ेगा कि मेरा को झूठा फंसाया गया है। तो ये उसके बगैर ये जो अभी कहते हैं कि शेर आ गया या सत्य की विजय हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है कोर्ट का कि जेल में जगह नहीं है इसलिए आपको बाहर भेजा जा रहा है, या बेल नॉट जेल इज़ द रूल। हमारा कानून भी ऐसा कहता है कि जब तक किसी के ऊपर दोष न सिद्ध हो जाए उसको दोषी नहीं माना जाएगा। तो इनको अभी दोष मुक्त नहीं किया गया है, लेकिन इनके ऊपर दोष सिद्ध होना है और इनको तब तक के लिए जमानत दी गई है, सशर्त जमानत दी गई है। बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन से, अगर आप वो बेल ऑर्डर पढ़ेंगे तो 10 लाख का मुचलका इनको देना है, बेल बॉन्ड इनको 10 लाख की देनी है, इनको कोर्ट में अपीयर होना है जब तक इनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है और इनको उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ज़्यादा ही स्ट्रिंजेंट हम इसको बोल सकते हैं कि ये बेल की शर्तें हैं और इनको इसका पालन करना होगा। नहीं पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेल इनकी कैंसिल हो जाएगी। और जो इन्होंने बेल मिलने के बाद बाहर आके जो उधम किया है, जो हुड़दंग किया है, जो कानून को ठेंगा दिखाया है, जो पॉल्यूशन क्रिएट किया है, जो नॉइज़ पॉल्यूशन किया है, एयर पॉल्यूशन किया है, पटाखे फोड़े हैं, वो उस पर भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बेल कैंसिल भी हो जानी चाहिए।